Hello बच्चों, let's read this question. The question says the relative basic strength of NH3, CH3, NH2 and NF3 are in the order. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि हमें यहाँ पे रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ बताना है किसकी, NH3 की, CH3, NH2 और NF3 की. ठीक है, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, here write the key concept of this question is relative basic strength of NH3, CH3, NH2 and NF3. ठीक है, तो इसका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हमें क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, NH3, CH3, NH2 एंड NF3 दिया है. ठीक है, तो अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इट इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, तो NH3 और NF3 में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो NH3 में nitrogen is more electronegative than the hydrogen, and in NF3 fluorine is more electronegative than the nitrogen. This is the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दी हाइड्रोजन, और NF3 के केस में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दी नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे जो NF3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन NF3, यहाँ पे आएगा हमारा दिस इज partial positive charge increases on nitrogen, hence the tendency to donate electron decreases. Hence tendency to donate electron decreases. ठीक है, तो NF3 के केस में क्या होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी. ठीक है, तो अगर हम NH3 के केस में बात करें तो NH3 के केस में क्या होगा, बॉन्ड पेयर कहाँ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन पे. ठीक है, सो इन अमोनिया bond pair shift towards nitrogen in NH. ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज increases on nitrogen. तो यहाँ पे अमोनिया के केस में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, hence tendency to donate electron increases. ठीक है, तो यहाँ पे NF3 और NH3 के केस में हमने देखा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है नाइट्रोजन पे NF3 के केस में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी. और अमोनिया के केस में बॉन्ड पेयर जो है नाइट्रोजन के
साइड शिफ्ट होते जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टर्म हमने यूज किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स एन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन leads to the partial positive and partial negative charge on the opposite end of the bond। ठीक है, पार्शियल का मीन्स क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है, तब क्या होता है, पार्शियल या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द बॉन्ड। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मीनिंग ऑफ पार्शियल positive and negative charge means unequal sharing of electron, unequal sharing of इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तीनों के केस में, तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा हमारा, CH3NH2 देन NH3 देन NH3। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, CH3NH2 देन NH3 और NF3। तो यहाँ हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज correct. Hope you understood it well. Best of luck.